अब बताइए इन 10 सीटों पे कैसा रहा सर चुनाव? धन्यवाद। पहले समाचार का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जैसा आपने कहा कि इस चुनाव में ना कहीं लहर दिखी ना कहर दिखा। जिस तरीके की मैजिक के दावे किए जा रहे थे वो इस चुनाव में कहीं देखने को नहीं मिला। हम लोग जब पिछले चुनाव में निकलते थे देखते थे लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। शाम को 6 बजे के बाद भी लोग लाइनों में कतारों में लगे हुए हैं। इस बार 5 बजते बजते जो है पूरा सन्नाटा हो गया बूथों पे और इसी का परिणाम है कि बूथ परसेंटेज घट गया। बरेली की बात करें तो बरेली में अभी जो आंकड़े आए 58% है, जबकि लास्ट टाइम 2019 में वोटिंग परसेंटेज ज्यादा था। तो ये वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, इस मतदाताओं में कोई उत्साह नहीं दिखा है। जबकि बरेली की अगर हम मंडल की ही बात करें तो बरेली, आंवला और बदायूं प्रधानमंत्री जी ने जनसभाएं की हैं, यहाँ रोड शो किया है। मुख्यमंत्री जी ने 6 जनसभाएं और रोड शो किए हैं इस क्षेत्र में, लेकिन इसके बावजूद भी मतदाताओं में उस तरीके का उत्साह देखने को नहीं मिला। बरेली में लोकसभा की बात करें तो बसपा जो है मैदान से आउट हो गई। बसपा ने का नामांकन ही खारिज हो गया बरेली में। तो सीधा सीधी टक्कर जो थी वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी में और भाजपा में थी। माहौल इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में बेहतर था, लेकिन ये लोग उस पक्ष को उस माहौल को कैच नहीं कर पाए और जो नाराजगी थी कुर्मी वोटों की, जो हमारे यहाँ के 8 बार के सांसद हैं संतोष गंगवार, उनका टिकट कट गया था और ये माना जा रहा था कि इसका फायदा इंडिया गठबंधन को मिलेगा। लेकिन अच्छा, कुछ लोग मुझे बता रहे थे बरेली के जर्नलिस्ट की जो बड़े खास लोग हैं उनमें से बहुत से लोगों ने वोट न देने का विकल्प गंगवार के करीबी लोगों ने चुना। इज इट ट्रू? ये सही है? बिल्कुल ठीक बात है। कुछ लोगों ने जो है वो विकल्प इसीलिए बरेली में कम वोट पड़े। हाँ, बरेली में कम वोट पड़े, लेकिन इंडिया गठबंधन का नुकसान ये हो गया कि इंडिया गठबंधन के अपने जो नेता थे ये उन्हें ही नहीं रोक पाए। सपा के एक जिलाध्यक्ष उन्होंने, जिला उपाध्यक्ष है हैदर, उन्होंने तमाम गंभीर आरोप लगाए और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी की जनसभा के सामने ही वो धरने पर बैठ गए और उन्होंने मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में जाके प्रचार प्रसार किया और ये आरोप लगाया कि सपा ने तो अपने मंच पे मुस्लिम नेताओं का फोटो नहीं लगाया, आजम खां का फोटो नहीं लगाया। सपा जो है अच्छा, ये जो 3 सीटें आपने बताई बरेली, आंवला और बदायूं, ये तो कंप्लीट मैं देखता हूँ कि ओबीसी वर्सेज ओबीसी चुनाव रहा है। बिल्कुल, ये कंप्लीट सीटें जो है वही हैं, क्योंकि अगर बरेली हम देखें तो छत्रपाल सिंह है जो गंगवार जो भाजपा के प्रत्याशी हैं और अपोजिट में इंडिया गठबंधन के प्रवीण सिंह एरन है। तो एरन को समाजवादी पार्टी ने बताया कि क्योंकि बरेली एक ऐसी सीट है इनकी जहां यादव वोट कम है और इनका परंपरागत मुस्लिम वोट है, इसी वजह से ये बरेली लोकसभा सीट जो है कभी भी तो सपा जीत नहीं पाई है यहाँ। नीरज मौर्य और धर्मेंद्र कश्यप का मुकाबला कैसा हुआ आंवले में? हाँ, नीरज मौर्य और धर्मेंद्र कश्यप का मुकाबला काफी दिलचस्प है और ये सीट फाइट में है। जैसा कि आपने पहले कहा कि विकास और जो राष्ट्रीय चीजों के जो मुद्दे थे वो गौड़ हो गए, चुनाव जो है जाति पे आ गया। तो आंवला में वही देखने को मिला। आंवला में धर्मेंद्र कश्यप तीसरी बार भाजपा प्रत्याशी हैं, 2 बार सांसद रह चुके हैं यहाँ और नीरज मौर्य से रहे प्रत्याशी है। इसमें क्या है, यादव और जो परंपरा है वोट बैंक है आंवला में, लेकिन यादव के बराबर ही मौर्य वोट बैंक है। जिस मौर्य वोट, क्या नीरज मौर्य के साथ मौर्य कम्युनिटी गई या नहीं गई? नीरज मौर्य ने सेंधमारी की काफी कोशिश की है और जातिगत कुछ वोट गए हैं, लेकिन पूरा वोट ट्रांसफर करने में वो फेल रहे, वो नाकाम रहे, पूरा वोट नहीं आया। बरेली में कुर्मियों ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई? वो किधर गए? बटे बरेली में, और या तो फिर एक तरफा गए? नहीं, बरेली में एक तरफा ही गए। बरेली में 2-4 कुछ अगर छोड़ दिया जाए 1-2% को छोड़ के तो बरेली में, तो बरेली की कुर्मियों ने गंगवार का ही विकल्प को ज्यादा बेहतर समझा, ज्यादा बेहतर सुना। अभी हाल ही 3 दिन पहले, वोटिंग से 3 दिन पहले कुर्मी क्षत्रिय महासभा ने, लेकिन अब क्विक अपडेट मुझे जरा बदायूं पे बताइए। वहां थोड़ा पोलिंग भी कम हुई और वहां से बड़ी वायलेंस की भी विजुअल मिले, मारपीट के भी विजुअल मिले, पुलिस के डंडे के भी विजुअल बहुत मिले। हमारे रिपोर्टरों ने ऑन कैमरा पकड़ा कई इंस्पेक्टरों को। तो क्या रहा बदायूं की, क्या वोटिंग पैटर्न जो देख के लगा आपको, क्या एनालिसिस है आपका? बदायूं में बड़ा दिलचस्प जो है मुकाबला देखने को मिला। एक तो सपा के लिए वो वीवीआईपी सीट है, तो भाजपा के लिए भी है, क्योंकि भाजपा के जो ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष हैं दिग्विजय सिंह साक्य, वो बदायूं से चुनाव लड़ रहे हैं और सपा से आदित्य यादव हैं। ये परंपरागत सीट सपा की ही रही है। अगर आप देखें विजय जी, तो 91 में यहाँ से स्वामी चिन्मयानंद चुनाव जीते थे। उस समय राम लहर थी, तमाम चीजें थी, उसके बाद भी वो केवल 11,000 वोटों से जीते थे। उसके बाद से लगातार सपा का गढ़ रहा है
अगर 2019 के चुनाव में हम देखें तो 2019 का चुनाव इसलिए भाजपा ने इस सीट को जीत लिया था कि एक तो उस समय शिवपाल सिंह यादव इनके साथ नहीं थे, उनकी अपनी अलग पार्टी थी। दूसरा, स्वामी प्रसाद मौर्य बड़ा चेहरा था, मंत्री थे। तो धर्मेंद्र यादव भी छोटे चेहरे नहीं थे, वो भी बड़ा नाम है। नहीं, वो बड़ा नाम थे, लेकिन क्या है कि उस समय यादवों में फूट पड़ी थी और जो विधायक और जो थे उनमें आपस में काफी जो है विरोध था। अब एकता हो गई इन लोगों में, वो इस बार भी था, लेकिन जब शिवपाल सिंह यादव पहुंचे हैं तो सलीम शेरवानी हुए, आबिद अली हुए, इन लोगों ओके, एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, फिर डिबेट आगे बढ़ाएंगे। सेकंड